अब बात बांग्लादेश की, जहां पर हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। नए वीडियो में दीपू को फैक्ट्री से बाहर ले जाते हुए देखा गया, जिसके बाद भीड़ ने उस पर हमला किया। बताया जा रहा है कि दीपू पर किसी अपराध का कोई भी आरोप नहीं था, लेकिन अफवाहों के दबाव में फैक्ट्री प्रबंधन ने उससे इस्तीफा ले लिया और कथित तौर पर पुलिस को सूचना दिए बिना उसे बाहर भेज दिया। अब इस हत्या से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें भीड़ दीपू को अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई दी। वहीं इस घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है और कट्टरपंथी तत्व जो है वो खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। नसरीन ने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि समय रहते पुलिस यदि हस्तक्षेप कर देती तो दीपू की जान बच सकती थी। ये घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि पहले दीपू दास की पिटाई की गई, मारपीट की गई और जब उसने दम तोड़ दिया तो फिर उसके शव को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले के बाद बांग्लादेश की जो सरकार है उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बांग्लादेश में जल्लादी जानवरों का जमींदोज होना जरूरी है। जिहादी कठमुल्ला ताकतों ने बांग्लादेश के सिस्टम को बंधक बना लिया है। बांग्लादेश से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर उपद्रव मचा हुआ है। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, वो जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों का जंगल जैसा माहौल दिखाई पड़ रहा है। और इस जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों का जमींदोज होना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मजहब के लिए और किसी भी मानवता के लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो कठमुल्ला ताकतें हैं, जो जिहादी कठमुल्ला ताकतें हैं, उन्होंने पूरे के पूरे बांग्लादेश के सिस्टम को बंधक बना लिया है। संघ प्रमुख का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया है, इसको अब जानबूझकर वोट के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। देखो, ये विदेशी आक्रांताओं के क्रिमिनल, कॉमनल और क्रूर करतूत के कलंक को जो लोग फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे भी अफसोस की बात है कि ऐसे ताकतों को जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार का सियासी संरक्षण मिल रहा है। और मैं मानता हूं कि किसी भी तरह से जो भी इस कोशिश में लगा होगा, ये समाज के में बिखराव टकराव के षड्यंत्रकारी सोच के साथ है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में जारी इस हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार पर बड़ा हमला बोला है और पूरी हिंसा के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना ने कहा कि भारत से रिश्तों में तनाव पूरी तरह मोहम्मद यूनुस सरकार की देन है, जो कि भारत विरोधी बयान देती है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफल रही है और कट्टरपंथियों को विदेश नीति तय करने दे रही है। उन्होंने भारत को दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद मित्र बताया। अपने खिलाफ फैसले को हसीना ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि उन्हें ना तो अपना बचाव करने दिया गया, ना ही पसंद के वकील मिले। आगामी चुनावों पर उन्होंने कहा कि आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि ताजपोशी होगी, जिससे करोड़ों मतदाता वंचित हो जाएंगे। उन्होंने यह भी दोहराया कि वैध सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका होने पर वो बांग्लादेश लौटने के लिए तैयार हैं। और ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर दो अलग अलग प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें वहां की हिंसा, राजनीतिक हालात और मानवाधिकारों पर गंभीर चिंता जताई गई है। पहला प्रस्ताव 3 दिसंबर को पेश हुआ, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश में कई पूर्व सांसद, पत्रकार और न्यायाधीश 1 साल से अधिक समय में बिना किसी आरोप के जेल में हैं। इस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से न्यायिक प्रक्रिया का पालन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की अपील की गई है। दूसरा प्रस्ताव 16 दिसंबर को पेश किया गया। इसमें हालिया हिंसा की निंदा करते हुए बांग्लादेश में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने की मांग की गई है। साथ ही हिंसा के दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ये पूरे जो 2 प्रस्ताव लाए गए हैं वो ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर पेश किए गए हैं। वहीं बांग्लादेश में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। बांग्लादेश की बात करें तो यहां के चटगांव में भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई है। दरअसल चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर गुरुवार को कट्टरपंथियों ने पथराव किया था, जिसके बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया रद्द करने का फैसला अब ले लिया गया है, जो कि अब अनिश्चित काल तक के लिए यह फैसला जारी रहेगा।
बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता के एक कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां पर उनके लिए बहुत कठिन हालात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट रहना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। भागवत ने कहा कि हमें अपनी सीमा के भीतर जितना हो सके बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। हालांकि आरएसएस चीफ ने उम्मीद जताते हुए कहा कि हो सकता है कि सरकार पहले से ही कुछ कर रही हो।